दिवस जैसे आज महिला दिवस है, आप लोगों को पता होगा। इस दिन पे आज शंभू भक्त सेना द्वारा जो ये विरोध किया जा रहा है कि विरोध किस लिए किया जा रहा है, हम इनसे यहाँ पे लोग मौजूद हैं आज़ाद मैदान में, हम उनसे जानेंगे। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं शंभू भक्त सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर युवराज कदम पाटिल बोल रहा हूँ। तो आज महिला दिवस पे ये जो यहाँ पर आप ये आज विरोध कर रहे हैं भाजपा की, क्या है, किसके लिए विरोध किया जा रहा है? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि देश में जो हमारे इतने सारे देश में ये हिंदुस्तान को एकंड रखने के लिए जो विरोधी लोग जैसे चीन है, पाकिस्तान है या बांग्ला है या श्रीलंका है, इनके अगेंस्ट लड़ने वाले जो हमारे वीरों हैं, ये वीरों के पत्नियों के बारे में अगर कोई एमएलए बड़े दरबार में इतने सारे लाखों लोगों के सामने अगर कुछ बात करता है और वो वीडियो अगर वायरल होता है तो लाखों करोड़ों लोगों के पास वो बात जाती है, तो इससे महसूस होता है कि हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में इतना बड़ा फ्रॉड है। और ये लोकतंत्र हमारे छत्रपति शिवाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे के जैसा ये लोकतंत्र होना चाहिए, हमारी सबसे पहली मांग है। और ये सबसे बेकार चीज़ है कि आमदार प्रशांत पारिजात ने ये जो सोचा ही कैसा होगा बात करते समय। अच्छा कि एक बात बोलता है कि भाई कोई भी आदमी एकादा शब्द मतलब नॉर्मली छोटा सा वर्ड फिसल जाता है, लेकिन ये जानबूझ के 10-12 वर्ड बात किया है। और क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि प्रशांत के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ सबसे पहले उनका सस्पेंड ऑर्डर चाहिए। जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी ने उनको निकाल देना चाहिए, यह हमारी सबसे पहली मांग है। और दूसरा बात है, वो अगर उन्होंने कभी भी इलेक्शन लड़ने के लायक उनको रखना ही नहीं है, क्योंकि वो एमएलए, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। आपका क्या कहना है, आज महिला दिवस पे महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा? मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, हर दिन महिला की इज्जत होनी चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि किसी स्त्री को अपने खिलाफ होते अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो हर एक का कर्तव्य होता है कि सामने वाले की इज्जत करे, ऐसा नहीं कि महिला की इज्जत करे। मानती हूँ कि महिला की बात किया जाए तो महिला एक शक्ति होती है भारत की, तो एक महिला के साथ अगर गलत व्यवहार, अगर गलत वर्ड्स का बोला जा रहा है तो उसके लिए क्या कहना है, क्या सरकार से क्या मांग? उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मैडम। कि जैसे होता है कि हमारी माँ, हमारी बहन, उसके लिए अगर कोई बाहर का व्यक्ति एक वर्ड भी बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी भाई के सामने अगर किसी बहन की इज्जत उछाली जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये बाकी के क्या है? वो भी तो उनकी माँ बहन ही है ना, तो ऐसा क्यों नहीं सोचते हर लोग? आज आपने प्रशांत के जो फेस पे क्या किया, आपने उनके साथ जो किया पोस्टर पे क्या किया, क्या कहना चाहते हैं? हमने तो उनका निषेध कर दिया है, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, हमारी संघ को अच्छी नहीं लगी। शंभू भक्त सेना जो हमारी संस्था है उनको अच्छा नहीं लगा, हम लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगा है। हमने उनके ऊपर शाही फेंकी है, मारा भी है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक हुआ है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक औरत की इज्जत क्या होती है। अगर शंभू सेना की बात की जाए तो किस तरह से कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए क्या कार्य करती है? शंभू सेना की बात करें तो ये महिलाओं के लिए क्या कार्य करती है, और महिलाओं के लिए जिस तरह से आज वो विरोध कर रही है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य करती है? सबसे पहले महिला की सुरक्षा। मैं रमाकांत पाटिल, शंभू भक्त सेना का जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश। महिलाओं के लिए शंभू भक्त सेना आत्मसम्मान से जीने का एक नया मार्ग खोलती है। जैसे कि भारतीय महिला जो रास्ते पे अगर जाएंगे तो उसको एक रिस्पेक्ट इंडिया में दिया जाता है, उसी तरह अगर कोई स्त्री के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हम सब शंभू भक्त सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ते उसका तीव्र शब्द में विरोध करते हैं। भविष्य में महिलाओं का आत्मसम्मान रखने के लिए हम काम करेंगे। जैसे शिवाजी महाराज के ज़माने में महिलाओं का आदर किया जाता था, उसी तरह आज भी छत्रपति शिवाजी महाराजों का आचरण हम शंभू भक्त सेना के मार्फत से करेंगे। जैसे में सुनने को मिला है कि आप पूरी टीम पूना से आई हुई है, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको पूना से आप मुंबई तक यहाँ पर आए और महिलाओं की वैसे कहा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और हमारा यहाँ पर आके आप पूरे महाराष्ट्र में हमारा जो आवाज़ है वो सभी को बोलना चाहते थे। महाराष्ट्र में जो भी व्यक्ति बोलता है पूरे महाराष्ट्र में घरों घर में उसका आवाज़ जाता है। महिलाओं के बारे में जिस तरह गलत लफ्ज़ किया जाए, हम किसी आदमी को विरोध नहीं कर रहे, उसके आचरण, उसके विचार को विरोध कर रहे हैं। कोई संगठन ये मायने नहीं रखती, लेकिन जो भी पक्ष के आदमी रहेगा भविष्य में ऐसी महिलाओं के बारे में गलत बात नहीं करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी के खिलाफ एक कड़क कार्रवाई की जाए। उनका जो प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व, उनका वो निकाल दिया जाए और उनको ऊपर शासन कठोर कार्रवाई करे। आपका नाम जानना चाहिए? मैं शिवसेना पक्ष का नगर सेवक हूँ संजू वाड़े,
और मैं यहाँ पे जो शंभू सेना ने जो निषेध व्यक्त किया है, जो आमदार प्रशांत परिचारक है, उन्होंने जो हमारे जो वीर पत्नी है, वीर महिला है, उनके बारे में जो अपशब्द निकाला हुआ है, तो इसका धिक्कार जो है कि पूरा महाराष्ट्र में हम लोग करना चाहते हैं। और ये जो ऐसा आमदार है, इसका भी 2.5 साल जो बचा हुआ है कि सभागृह में उनको मान करते सभापति को, इनको यहाँ से 1 घंटा भी वहाँ सभागृह में बैठा नहीं जाए, क्योंकि ये पूरा महाराष्ट्र में ऐसा धार्मिक भावना जब भड़काएंगे और ये महिलाओं का अपमान करेंगे तो इससे बहुत सारे महिलाओं को आज जागते दिन है, इसी माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनका जो प्रशांत आमदार है उसका हम लोग निषेध करने के लिए यहाँ पे आए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर महिलाओं की बात की जाए तो जो लोगों को महिलाओं की इज्जत नहीं पता, भारत जैसे देश में जो एक शक्ति मानी जाती है, तो उन लोगों के लिए आपके लफ्ज़ में उन्हें क्या जवाब होगा? हम तो एक बोलेंगे कि ये जो आमदार है ये पढ़ा लिखा है और उसने खुद जो उनकी माँ जो है वो खुद महिला है, उन्होंने उनको जन्म दिया है, तो ऐसे जो आमदार है ये कहने का घृणा निर्माण होता है और इसी को जूते चप्पल से जोड़ना चाहिए और इसका सदस्यत्व अदा करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि शंभू सेना ने आज महिला दिवस पे ये मौके पर प्रशांत के चेहरे पर इंक डालकर उन्हें चप्पलों से मारकर इस तरह से किया गया कि उन्हें उनके पद से निकाल दिया जाए। इस तरह से शंभू सेना का कहना था कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा की बात की जाए और उनकी हमेशा इज्जत की जाए, यह कहना है शंभू सेना का। थैंक यू।